पाकुड़ प्रखंड में ईसा नदी पर की गई कथित मिट्टी भराई मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मामला पिछले 4 महीने से न्यायालय में लंबित था, जिसकी डिग्री प्राप्त हो गई। आदेश प्राप्त होने के साथ ही सुरेश अग्रवाल ने औपचारिक रूप से नई जनहित याचिका भी दर्ज की, जिसमें नदी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी भरने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जमाबंदी संख्या 289 प्लॉट संख्या 769 में लगभग 24 बीघा 5 कट्ठा 4 धूर भूभाग ईसा नदी का हिस्सा है। आरोप है कि प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा इस भूमि का प्रकलन तैयार कर स्वीकृति देने के बाद वहां बड़ी मात्रा में मिट्टी भराई कर दी गई। इस मामले को लेकर सुरेश अग्रवाल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अंचल अधिकारी और उपायुक्त को लिखित शिकायतें दी, लेकिन किसी भी स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलते हुए लगभग 25 बीघा क्षेत्र में मिट्टी डालकर उसे खेल मैदान में तब्दील कर दिया गया, जो पर्यावरणीय और कानूनी दोनों दृष्टियों से गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और तालाब, कुआं, नदी, जल कुंड, नहर व डोभा निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। दूसरी ओर प्राकृतिक जल स्रोतों को मिट्टी भरकर नष्ट किया जा रहा है, जो सीधे कानून का उल्लंघन है। सुरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पाकुड़ प्रखंड विकास कार्यालय और रघुनंदनपुर पंचायत की मुखिया की मिलीभगत से ईसा नदी में रातों रात मिट्टी भराई की गई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ करना न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि कानूनी अपराध भी है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने न्यायालय के हस्तक्षेप को क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत बताया। पूर्व में आपने एक जनहित याचिका दायर की थी और आज फिर से आपने जनहित याचिका दायर की है। किस मामले में किया आपने, थोड़ा सा बताइए। मैं पूर्व में जो जनहित याचिका दायर किया था वह चांचकी से लेकर के चांदपुर तक दोनों तरफ नहर के तरफ जो बड़े बड़े बंगाल के या बांग्लादेशी लोग के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, बड़े बड़े मकान बना लिए गए, उस संबंध में मैंने जनहित याचिका दायर किया था। आज मैं जो जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ यह है पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत रघुनंदनपुर पंचायत एक ईसा नदी, उस ईसा नदी में पाकुड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा उस नदी में मट्टी भरकर खेल का मैदान बनवाने का कार्य किया, जिसके मुखिया के आवेदन पर पाकुड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्राक्कलन बनाया गया। उस प्राक्कलन के आधार पर मट्टी भरवाने का कार्य शुरू कर दिया गया। मेरे संज्ञान में आने के बाद मैं इस मामले में संपूर्ण पदाधिकारी को अवगत करवाया। अवगत करवाने के बाद ये लोग आनर फानर में काम को बंद तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ के मुखिया के द्वारा और प्रशासन के मिली भगत के द्वारा, कन्या अभियंता के मिली भगत के द्वारा उस नदी में मट्टी भरते गए रातों रात। उसके बाद भी मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, मेरे एक साथी के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। मट्टी भरना, जल स्रोत को कम करना, प्राकृतिक साधन से छेड़छाड़ करना, एक तरफ जनता को जल की कमी हो रही है और एक तरफ सरकार द्वारा नदी, नाला, कुआं, तालाब, डोबा का निर्माण करवाती है, करोड़ों करोड़ की राशि खर्च करते हैं। प्रशासन क्या है? प्रशासन इसमें संज्ञान ही नहीं लेती है। जनता मरे, मेरा विकास का काम है। ये कोई विकास का काम है जो नदी को मट्टी भर दिया जाता है?
इसमें यथाशीघ्र मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे उचित न्याय मिलेगा और उचित न्याय मिलने के कारण पूरे प्रशासन को मैं कटघरे में खड़ा कर दूंगा, ये मेरा दावा है। इस नदी के मामले में प्रशासन के द्वारा संज्ञान में जाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मैं 2 वर्षों से प्रशासन के कानों में संज्ञान में देते रहा, लेकिन कभी अंचलाधिकारी बोलते हैं मेरा ये नहीं है, कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं मेरा यह नहीं है। मैं इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र के मामले में भी जनहित याचिका दायर करूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और करूंगा। देखता हूँ प्रशासन कब तक नहीं कानूनी कार्रवाई करते। आगे माननीय न्यायाधीश के ऊपर निर्भर है। मुझे न्याय जरूर मिलेगा। माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा मुझे उचित न्याय जरूर मिलेगा। नदी से भी मट्टी खुड़वाई जाएगी और दोनों तरफ सड़क के किनारे चांचकी से चांदपुर तक की जो अतिक्रमण की गई है वो भी तुड़वाया जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे उच्च न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय जरूर मिले। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।